तुम्हारी जवानी हमारी तरफ से निगाहें हटा लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये अभी का नहीं, ये लास्ट वीक का व्लॉग है। तो और ये है फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, 3 दिन का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ जो है ना, ये है फ्राइडे का दिन और मैं बना रही थी दाल साग, दाल पालक जो होता है हमारे यहाँ ना। एक दिन पहले पालक गोश्त बना था, तो उसकी पालक थोड़ी सी मैंने रोक ली थी। मेरे हस्बैंड को दाल पालक बहुत पसंद है, तो बस सिंपल तरीके से मैंने बनाई, जैसे मेरी सास बनवाती थी ना, कि भगार के जो है ना दाल को चढ़ाओ तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो पहले मैंने भगार लगाया, सिंपल हमने लहसुन डाला, साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। और जब वो अच्छी तरह कड़कड़ाने लगा तो फिर उसके बाद हमने उसके अंदर दाल ऐड कर दी थी। मैंने मूंग मसूर की दाल ऐड करी है, और साथ ही जो है ना नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, और ये रखा हुआ था पालक। थोड़ा सा ही बिल्कुल मैंने लिया है, क्योंकि दाल की क्वांटिटी भी कम है। तो बस ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, दाल जब पालक फ्रीज़ हुआ होता है ना, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ही लग रही होती है। फिर थोड़ा सा बिल्कुल बचा था, मैंने वो रोक लिया। मैंने कहा नेक्स्ट डे जो है ना, मैं पालक के पकौड़े बना लूँगी। थोड़े से पकौड़े बनते हैं हमारे यहाँ, 1 आलू 1 प्याज के, तो वही बहुत हो जाते हैं हम 2 लोगों के लिए। तो मैंने कहा उसमें डाल दूँगी, लेकिन जो है ना वो भी मुझे कम लग रहा था। तो फिर मैंने ये और थोड़ा सा और था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और सारी पालक जो थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, और ये पकने के बाद तो पता ही नहीं चल रही थी कहाँ गई। तो खैर यहाँ जो है ना, मैं इसको मिक्स करके और अब बस मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, और ये हल्की आंच पे दाल पक जाएगी। जब घुट जाएगी तो तैयार है। अब कुछ नहीं करना। अगर भगार अगर शुरू में कम करें तो फिर लास्ट में एक दफ़ा और भगार कर दें। खैर मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने भगार शुरू में ही ज़्यादा लिया था। अब जो है ना, यहाँ मैंने साथ में बना ली थी चिकन के कबाब। इतनी देर में दाल बनाने के बाद उसकी मैंने रेसिपी शूट नहीं की। और ये देखें, दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई, और पालक भी बहुत कम हो गया। पकने के बाद तो बिल्कुल ही श्रिंक हो जाता है ना, और पालक जब अपना टेस्ट, उसका जो पानी उसमें आ जाता है ना दाल में, तो बहुत मज़े की दाल ये बन के रेडी होती है। इसको आप नान के साथ भी खाएँगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, मैंने तो सिर्फ वो बॉईल करे थे चावल। नेक्स्ट डे जो है ना, हमने थोड़ी सी नान, दाल तो हमारी इतनी बनती है कि मैं 2 दिन जो है ना हमारे यहाँ हो जाती है, क्योंकि इतना खाया नहीं जाता। तो हर नेक्स्ट डे तो हमने नान के साथ ही इसको एंजॉय किया था। यहाँ जो है ना, बस देखें, कबाब के साथ दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये दाल ऐसी होती है कि सिर्फ आप दाल चावल भी खाएँ ना तो बहुत मज़े के लगेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना दाल चावल के साथ कुछ ना कुछ लाजमी चाहिए होता है। कबाब हो या कीमा हो, मैं हमेशा से आप लोगों को बताती हूँ ना। तो खैर यहाँ जो है ना, हमारे दाल चावल मज़े से रेडी हो गए थे। और ये कबाब इतने मज़े के बने थे ना, इसके अंदर चीज़ डाल दो ना, चिकन के कबाबों में चीज़ डाल दो ना, तो उसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। और ना वो बहुत थोड़े से ना हार्ड होते हैं कबाब, जैसा जो उसमें होते हैं ना, गाय के जो कीमे के बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, जूसी। लेकिन चिकन में ना वो बात नहीं आती, या तो बिल्कुल ही थाई का हो ना, वो तो अच्छे बनते हैं जूसी कबाब। लेकिन ये जो था ना मेरे पास, ये ज़्यादातर जो है ना सीने का पीस था, तो वो ना थोड़ा हार्ड ही होता है। तो खैर हमने वहाँ जो है ना कबाब इंजॉय करे, दाल चावल खाए शाए, और फिर हम खाना खा के फारिग हुए थे। तो हमारे यहाँ जो है ना, हमारे अपार्टमेंट से ना ये इनविटेशन कार्ड आ गया कव्वाली नाइट का। तो खैर, और आया भी रात के 1 बजे का था। इसमें टाइम भी लिखा हुआ है, रात के 1 बजे है। और इसमें जो वो थे ना, वो थे मुजद्दिद साबरी, अमजद साबरी के बेटे। तो खैर मैंने आज तक जो ना कोई कव्वाली अटेंड नहीं करी, तो मुझे भी बड़ा जो ना शौक़ था कि जाएंगे। और लेकिन ये था कि मैंने कहा, अगर मेरी बड़ी जो भाभी हैं, जेठानी जो मेरे साथ रहती हैं, अगर वो जाएंगी तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अभी किसी को जानती नहीं हूँ। जिनका थी उनको तो जानती हूँ, उनसे तो बातचीत है, लेकिन और जो उनके साथ तो नहीं बैठना था। ज़ाहिर है, जिसके घर की होती है कोई भी इवेंट, या आसपास के जो लोग हैं उनको मैं किसी को जानती नहीं हूँ। इतना तो भाभी सबको जानती है, तो मैं अगर भाभी जाएंगी तो मैं जाऊँगी। तो खैर उनका फिर आया रात के 12 बजे फ़ोन के, हम लोग जा रहे हैं तो तुम रेडी हो जाओ। तो खैर यहाँ जो है ना, हम रेडी शेडी हो के, और मैंने हुरैन को भी रेडी किया, और हम लोग तकरीबन रात के 1:30 बजे यहाँ आए। और शुरू में जो ना थोड़ा सा वो लग रहा था, और मैं ना ये सोची थी शायद कव्वाली में जाऊँगी, क्योंकि मैंने आज तक ना कोई कव्वाली अटेंड नहीं करी है।
कव्वाली नाइट। तो खैर मैंने कहा चलो जाऊंगी तो ऐसा ऐसा ना हो मेरे सर में दर्द हो जाए, बहुत शोर शराबा लगे। लेकिन वहाँ जाके ना वाकई बहुत मज़ा आया। शुरू में तो थोड़ा वो हो रहा था, लेकिन ये ना कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता बहुत मज़ा आने लगा था। और हुरैन के तो मज़े तो बहुत ही आ रहे थे। इनको जो है ना इनके साथ की जो दोस्तें थी इनकी वो मिल गई थी। शुरू में तो थोड़ी रिज़र्व थी हुरैन, बस मेरे पास ही खड़े होकर ना ऐसे इंजॉय कर रही थी। लेकिन बाद में जो है ना हुरैन मैडम अपनी फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के ना आपस में हो ही जाती फ्रेंडशिप, तो खैर उनके साथ चली हैं, ये आगे पीछे घूम रही, खूब मज़े कर रही हैं। और हमें भी इत्मीनान था क्योंकि एक तो पैक था वैसे ही है, और हमारा अपार्टमेंट वैसे भी सेफ़ है। गार्ड जो है ना हर वक्त दरवाजे पे होता है, तो बच्चों के बाहर आने जाने पे, और वैसे भी ये टेंट जो हमारा पूरा बना हुआ था यहाँ पर, उससे बाहर ये जा नहीं रही थी, तो सुकून था। उनके पापा भी साथ ही थे। तो खैर साथ में जो उन्होंने रिफ़्रेशमेंट रखा हुआ था, खाना तो नहीं था लेकिन रिफ़्रेशमेंट था। रिफ़्रेशमेंट में थे फ्रेंच फ्राइज़, पहले आए हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़। तो खैर हुरैन ने तो बहुत शौक़ से खा लिए क्योंकि भूख भी लगने लगी थी अब तो, क्योंकि खाना हमने अपने टाइम पे खा लिया था। और अब जो है ना ये तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था। तो खैर यहाँ जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ आए, उसके बाद ये आए गुलगुले। पहले तो हमें समझ में नहीं आया ये है क्या, लेकिन जब खाया तो पता चला वो जो आटे के बनते हैं ना गुलगुले टाइप, मीठे मीठे से, वो थे। और ये बहुत मज़े के थे, इसमें इतनी लाइट सी मिठास थी ना, अच्छी लग रही थी। साथ में जो है ना फिर आ गई थी मटन चॉप्स, और ये भी बहुत मज़े की थी। और बस यहाँ जो है ना भाभी तो खाती नहीं है, तो बस मैंने और उनके जो फ्रेंड थे हम लोग बैठे हुए थे, हमने साथ में खाई, इंजॉय किया। साथ साथ जो है ना कॉफ़ी आ गई, साथ साथ जो है ना हमारी कव्वाली भी चल रही थी। तो खैर यहाँ जो ना गुलगुले बहुत अच्छे लगे कॉफ़ी के साथ ना, फ्राइज़ और गुलगुले। ये मटन स्टीम तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं खाई, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की सी बस चख ली थी। तो बस यहाँ जो है ना हमने कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय करी। कॉफ़ी का हाफ़ कप मिला था तो मैंने 1 कप और पिया दोबारा से कॉफ़ी बहुत मज़े की थी। और हुरैन तो कॉफ़ी की दीवानी है, तो हुरैन ने भी बहुत शौक़ से पी। काफ़ी लेट जो है ना ये इनका कव्वाली नाइट जो है ना चलती रही और काफ़ी लेट ख़त्म हुई। अच्छा, मैंने इसमें ना रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं सुनाई कि ना ऐसा ना हो कि कॉपीराइट का कोई इशू आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी सुना देती हूँ। हमारी तरफ से निगाहें हटा दो। तो बस ये कव्वाली जो हो गई थी वो हमारी ख़त्म हो गई थी। हम लोग तो घर आ गए थे 4:30 बजे तक, और वो तो चलती रही 5 बजे तक। तो खैर यहाँ जो है ना ये है नेक्स्ट डे की, संडे की रात को जो है ना हमने केक ये ले आए थे, हमारी एनिवर्सरी थी। तो बस ये रात को जो है ना केक शेक जाके ले आए। मैंने कुछ पकाया होगा, इतना कुछ ख़ास नहीं था। और मैंने नेक्स्ट डे सोचा था बना लूँगी, मंडे को थी वैसे तो हमारी 22 को, लेकिन जो है ना मेरे सर में इतना दर्द हो गया था तो बस हमने कुछ भी नहीं किया। बस ये केक ले आए थे और हमने केक कटिंग कर ली थी। केक लेकर आए तो हम नीचे भाभी के चले गए थे। हमने कहा चलो वहीं जाकर जो है ना सबके साथ बैठ के खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। 2 लोग बैठ के क्या इन्जॉय करेंगे तो खैर यहाँ जो है ना हम केक शेक लेके गए, और हुरैन के तो मज़े आ गए, उनको चॉकलेट केक खाने के लिए मिल गया, कैसे मज़े से खा रही थी। और बस बच्चों को तो होता है कि हमारी बर्थडे हो, तो ये कह रही थी मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा गिफ्ट कहाँ है, मुझे गिफ्ट दे सब। तो खैर यहाँ जो है ना हमने ये खाया, और फिर पहले तो ये थोड़ा खाने के लिए कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर खाना तो खाया हुआ ही था। और भाभी भी कहने नहीं खाना तो खाया हुआ, ऐसा करते हैं कुछ ऐसा करते हैं सूप वूप पीने चलते हैं थोड़ी लेट नाइट। तो बस यहाँ जो है ना हम केक शेक खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा बैठेंगे, आराम करेंगे, और फिर जो है उसके बाद हम निकल गए यहाँ पे सूप पीने के लिए। आ गए 10 मिनट के वॉक पे था, तो हम लोग वॉक करते हुए आ गए। सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है वॉक करने में भी। तो खैर यहाँ हमने सूप मंगवाए 2, और 1 मंगवा लिए थे गोलगप्पों की प्लेट। तो बच्चों ने गोलगप्पे भी खाए और साथ में हमने सूप एंजॉय करे। ठंडी ठंडी, अभी तो इतनी ज़्यादा कोई सर्दी हुई नहीं है कराची में, लेकिन ज़रा सी और ठंड होती ना तो और मज़ा आता सूप पीने का। सूप बहुत मज़े का था। और बस हुरैन ने भी इंजॉय किया। हुरैन ने गोलगप्पा 1 खाया और साथ साथ थोड़ा बहुत सा सूप पिया। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।